नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। आज का रूट आपका है फोबिया, और आपको पता है फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ। और अब आपको सीख गए होंगे कि हमें कैसे वर्ड सीखने हैं। हमें सीखने हैं एटमोलॉजी के द्वारा, यानी कि आपको जो प्रोसेस सिखाया जा रहा है उसका नाम है एटमोलॉजी। एटमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, यानी कि इसमें हम सीखते हैं कि हमारे शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द बनते कैसे हैं, यानी काम करते हैं वर्ड फॉर्मेशन पर। वर्ड फॉर्मेशन यानी कि वर्ड की संरचना कैसे होती है। आपको पता है कि वर्ड में एक रूट वर्ड होता है, और उस रूट वर्ड में कुछ लास्ट में जोड़ा जाता है जो आपका सफिक्स कहलाता है, और कुछ पहले जोड़ा जाता है जो आपका प्रीफिक्स कहलाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एटमोलॉजी। तो बस इसी एटमोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा हम ये आपको फोबिया सिखाने हैं। तो अब तो इतने वीडियो आप देख चुके हैं, फोबिया को आपको रट गया है। फोबिया फियर ऑफ होता है। बस क्या करना है कि यहाँ पर फोबिया एज ए सफिक्स काम कर रहा है, तो फोकस करिएगा अपने रूट पर, अपने सफिक्स पर और अपने प्रीफिक्स पर। और आपको ये भी पता है कि फोबिया का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो नाउन होता है। तो फोबिया फियर ऑफ होता है, ये हमें जान करके इन सारे वर्ड्स का आधा मीनिंग याद हो गया। अब केवल आपको जो मेन रूट है उस पर काम करना है। तो बस आसान है। फोबिया अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाता है? फियर ऑफ, मतलब है डर। अब किसका डर है? देखिए आपका रूट लिखा है फोनो, तो बच्चों फोनो का मतलब होता है साउंड। तो मीनिंग हो जाएगा फियर ऑफ साउंड, आवाज से डर, ध्वन से डर। देखा होगा कभी कभी अगर बहुत बड़ी कर्कश आवाज होती है हम लोग डरने लगते हैं, थंडरिंग आवाजों से डर जाते हैं, तो वो कहलाता है फोनोफोबिया। लर्न कैसे करोगे? अब देखिए आपने अगर यहाँ पर ई बना दे क्या हो जाएगा? फोन। और आपको पता है हम सबके पास फोन होता है साउंड के लिए, आवाज के लिए। नेक्स्ट वर्ड आपका है लोगोफोबिया। फोबिया इज रूट ऑफ फियर ऑफ। और याद रखिएगा जहां पर लोगो वर्ड आता है या लॉग वर्ड आता है, इसका मतलब होता है टॉक। तो फियर ऑफ टॉक। टॉक मीन्स बातचीत। तो जहां पर लोगो या लॉग वर्ड आता है उसका मतलब टॉक होता है। जैसे डायलॉग, टॉक ऑफ टू पर्सन। प्रोलॉग, जो पहले कहा जाता है। एपिलॉग, तमाम वर्ड्स होते हैं। लॉग इज द रूट ऑफ टॉक। लोगोमैनिया आपने पढ़ा था, मैडनेस फॉर टॉकिंग। तो लोगो इज द रूट ऑफ टॉक हो जाएगा, बातचीत करने से डर। अगला वर्ड आपका है क्लैप्टोफोबिया। फोबिया है तो फियर ऑफ, रख लीजिएगा। फोबिया है तो फियर ऑफ, और किसका डर है? क्लैप्टो। क्लैप्टो इज द रूट ऑफ थेफ्ट। तो ये हो जाता है फियर ऑफ थेफ्ट, चोरी से डर। आपको याद है पीछे पढ़ा था क्लैप्टोमैनिया, मैडनेस फॉर थेफ्ट, चोरी के लिए पागलपन। लर्न कैसे करोगे? मैंने कहा था अगर यहां से हम एल हटा दें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा केप्ट, और केप्ट होता है थेफ्ट, चोरी हो जाती है, रखना हो जाता है। अगला है हेलियोफोबिया। फोबिया का मतलब फियर ऑफ, और हेलियो इज रूट ऑफ सन। फियर ऑफ सन, सूरज से डर। याद रखिएगा जैसे हमारे यहाँ इंडिया में हिंदी में सूरज कहते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में सन कहते हैं, ऐसे ग्रीक में सूरज को हेलियो कहते हैं, और सेलेना मून होता है। अगला वर्ड ओडांटोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ, फोबिया फियर ऑफ होता है, और ओडांटो का मतलब होता है टीथ। फियर ऑफ टीथ। बच्चों टीथ, टूथ का प्लूरल होता है। टूथ मीन्स दांत, टीथ मीन्स ज्यादा दांत। तो ओडांटो होता है टूथ, हो जाता है फियर ऑफ टूथ, दांतों से डर। अब ओडांटो मीन्स टूथ होता है। जैसे एक वर्ड ओडांटोलॉजी, साइंस ऑफ टूथ। ओडांटोलॉजिस्ट, वन हु स्टडीज टूथ, ये दांतों को डॉक्टर ओडांटोलॉजिस्ट कहलाते हैं। अगला वर्ड आपका ट्रिस्केडेकाफोबिया। फोबिया का मतलब बिल्कुल हाँ रट गया आपको, फियर ऑफ होता है, और ट्रिस्केडेका का मतलब होता है 13। तो ये हो जाता है फियर ऑफ 13 नंबर। 13 मीन्स 13, 13 के अंक से डर। ट्रिस्केडेकाफोबिया। लोग याद रखिएगा, लोगों को अंकों से, नंबरों से डर लगने लगता है कि अगर किसी खास नंबर से उनके साथ कुछ गड़बड़ होता है तो वो डर जाते हैं। तो ऐसे ही 13 नंबर से डर हो जाता है ट्रिस्केडेकाफोबिया। कैसे याद करोगे? ट्राई मीन्स 3 होता है, डे का 10 होता है, तो 10 से 3 13, 13 नंबर से डर। अगला डिप्सोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ,
और देखिए अगर आप हमारे पीछे की वीडियो पढ़ते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि डिप्सो इज द रूट ऑफ ड्रिंक होता है, तो फियर ऑफ ड्रिंक। और आपको याद होगा पीछे पढ़ा था ना डिप्सोमैनिया, मैडनेस फॉर ड्रिंक। लर्न कैसे कराया था कि डिप्सो से बना लो डिस्को, कि शादी में सबसे ज्यादा डिस्को वह करता है जो सबसे ज्यादा डिप्सो होता है, दारू पिए होता है। ड्रिंक में शराब, बच्चों ड्रिंक पीना भी होता है लेकिन वो एज ए वर्ब है और एज ए नाउन शराब हो जाता है। अगला है क्रोनोफोबिया। फोबिया का मतलब फियर ऑफ, और याद रखिएगा क्रोनो इज रूट ऑफ टाइम होता है, ये ग्रीक रूट है जिसका मतलब समय। क्रोनो से बहुत से वर्ड बनते हैं, क्रोनोलॉजिस्ट, क्रोनोलॉजी स्टडी ऑफ टाइम, क्रोनोमीटर, क्रोनो इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स टाइम, सिंक्रोनस, सिंक्रोनाइज, क्रॉनिकल, क्रॉनिक, इन सब में टाइम लगा होता है। हाइड्रोफोबिया, फोबिया इज रूट ऑफ फियर ऑफ, और बच्चों याद होगा हाइड्रो इज द रूट ऑफ वाटर। अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा हाइड्रो वाटर होता है, इससे हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रो इज द रूट ऑफ वाटर। अगला है प्लूटोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ, रटा हुआ है। और प्लूटो इज द रूट ऑफ वेल्थ, फियर ऑफ वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है संपत्ति, पैसा, धन, या वेल्दी पीपल कह सकते हैं। फियर ऑफ वेल्थ है वेल्दी पीपल, प्लूटोफोबिया कहता है। अगला है इर्गोफोबिया। फोबिया मतलब फियर ऑफ, याद रखिएगा फिरगो का मतलब होता है फियर ऑफ होता है। वेल्थ यहां पर आप एक और लिख लीजिएगा वेल्दी पीपल, कभी कभी ये भी आ जाता है वेल्दी पीपल आ जाता है। तो ये आपका था फियर ऑफ, प्लूटोफोबिया फियर ऑफ वेल्थ वेल्दी पीपल। इर्गोफोबिया फियर ऑफ वर्क। इर्गोफोबिया होता है फियर ऑफ वर्क, काम से डर। अब लर्न कैसे करोगे, देखिए इर्गो से बना लो एनर्जी। कुछ लोग डरते रहते हैं उनकी एनर्जी ना खत्म हो जाए, उनको इर्गोफोबिया होता है, फियर ऑफ वर्क कहलाता है। अगला है ग्राफोफोबिया। फोबिया इज द रूट ऑफ फियर ऑफ, जहां पर फोबिया वर्ड आएगा उसका मतलब फियर ऑफ होता है। और ग्राफो या ग्राफी जहां पर वर्ड आ जाता है उसका मतलब होता है राइटिंग। तो बच्चों मीनिंग हो जाता है फियर ऑफ राइटिंग, लिखने से डर। और जहां पर ग्राफी वर्ड आता है, आपने पढ़ा होगा बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, फोटोग्राफी, ग्राफी इज द रूट ऑफ राइटिंग। तो ग्राफोफोबिया हो जाता है फियर ऑफ राइटिंग, लिखने से डर। और जैसा कि आपको पता है कि अगर ये फोबिया, अब पहले देखिए हम समझ इनको पढ़ेंगे कैसे, बहुत आसान है इनको लर्न करना। हमें पता है फोबिया फियर ऑफ होता है, फोकस करना रूट पर। और कैसे फोकस करना कि फोन, साउंड, लोगो, टॉक, क्लैप्टो, थेफ्ट, हेलियो, सन, ओडांटो, टीथ, टिस्केडेका, 13, डिप्सो, ड्रिंक, क्रोनो, टाइम, हाइड्रो, वाटर, प्लूटो, वेल्थ, वेल्दी पीपल, इर्गो वर्क, और ग्राफो राइटिंग होता है। तो ये तो हो गया आसानी से लर्न करना। अब एक और चीज आपको सिखाते हैं ना कि अगर हम फोबिया में थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक और नई रूट बन जाती है और वो हो जाता है फो। जी हाँ, कि अगर हम फोबिया से फो बनाते हैं तो हो जाता है अ पर्सन हु फियर्स, यानी वह इंसान जो डरता है वो फोब कहलाता है। बस क्या करिएगा कि आराम से बैठ करके इनको यहाँ पर आई ए से ई लगा देना, बस आई ए हटाना, ई लगा देना, तो ये बन जाता है फोब। और ये भी नाउन, ये भी नाउन, ये बन जाता है पर्सन। तो जैसे फोनोफोब हो जाता है तो फोब हो जाता है अ पर्सन, तो क्या हो जाएगा अ पर्सन हु फियर्स। और किसको डरता है, फोन मींस साउंड, तो अ पर्सन हु फियर्स साउंड कहलाता है फोनोफोब। लोगोफोब अ पर्सन हु फियर्स टॉक। तो ये सारे वर्ड्स आपको और तैयार हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है आपको सारे वर्ड अच्छे लगे होंगे, याद हुए होंगे। वन वॉच वीडियो ये है, एक वॉच में सारा आपको याद हो जाता है। बस अंत में अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को दिल खोल के लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये वो चैनल है इंग्लिश मास्टर जो आपको इंग्लिश में मास्टर बना देगा। आगे फिर मिलेंगे कुछ और वर्ड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।